आज तानिया घर पर बिल्कुल अकेली थी क्योंकि अर्पित तो किसी काम से ऑफिस चला गया था और उर्मिला जी पड़ोस में गई हुई थी। हेलो। कौन? अंशुमन? हाँ तनु, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंशुमन, तुमने वापस मुझे फोन क्यों किया? तुमसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अगर अर्पित को पता चला तो जानते हो ना वो क्या करेगा। प्लीज मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना। तनु प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लो। आई प्रॉमिस मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्लीज, बस एक बार, प्लीज तनु। ओके, बोलो, जल्दी बोलो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? तुम मुझे अपना नंबर दो, तुम्हें सेंड करता हूँ मैं। अर्पित ने सख्त मना किया था किसी को भी अपना नया कांटेक्ट देने से, खासकर अंशुमन को। नहीं अंशुमन, तुम्हें जो भी कहना है ऐसे ही कहो। तनु देखो, बहुत जरूरी बात है। अगर तुमने आज वो नहीं देखा तो बहुत पछताओगी पूरी जिंदगी। प्लीज एक बार। कुछ सोचकर तानिया ने उसे नंबर तो दे दिए। नंबर देखकर अंशुमन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने सामने खड़े शख्स को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। हाँ रुको तनु, मैं तुम्हें कुछ भेजता हूँ अभी, अपना व्हाट्सएप चेक करो। देखा तुमने? देखो तनु, मैं कब से तुम्हें यही सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बताने के लिए कि कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तनु, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। प्लीज समझो मेरी बात को। मैं नहीं चाहता जो बाकी सबके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। प्लीज सोचना इसके बारे में। नहीं, अर्पित ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो कुछ भी अंशुमन ने कहा, तानिया का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि अर्पित कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग था कि उसे मजबूर कर रहा था अर्पित के बारे में गलत सोचने को। काम हो गया बुआ, अब देखना जल्द ही वो खुद मेरे पास आएगी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। इतनी आसानी से तुम्हें ना जाने दूंगा तानिया। आखिर तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो मेरे लिए। तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितना माला माल कर दोगी। उधर जब रात को अर्पित घर आया ऑफिस से, तो आज उसे तानिया बाहर हॉल में बैठी उसका इंतजार करती हुई नहीं दिखाई दी। तो उसे कुछ अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि शायद थक गई होंगी, इसलिए सो गई। तानिया, तुम फ्रेश हो जाओ। अरे इससे क्या हुआ? आज अर्पित तो हैरान था तानिया के इस बदले व्यवहार को देखकर, और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो नीचे आया। तानिया फिर उसे देखकर कांप गई। क्या हुआ है? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। फिर क्या हुआ है, बताओ मुझे। पर तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं मेरी जान, तुम बताओ क्या हुआ। वो आज अंशुमन का फोन आया था।
उसने मुझे कुछ भेजा था व्हाट्सएप पर। अर्पित ने फोन लिया और देखने लगा। हर फोटो के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ मैरिज सर्टिफिकेट्स थे, हर किसी में लड़की का नाम अलग था पर एक नाम सेम था, वो था अर्पित का। उन सर्टिफिकेट के मुताबिक अर्पित आज तक न जाने कितनी लड़कियों से शादी कर चुका था और उन लड़कियों का बाद में कोई पता नहीं चलता। तानिया, इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? तानिया ने ना में सर हिला दिया। अर्पित के दिल को तो मानो सुकून सा मिल गया था। ऐसा लगा मानो जैसे सालों प्यासे रेगिस्तान में भरपेट पानी मिल गया हो। और मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। बस किसी के भी कहने पर अपना भरोसा डगमगाने मत देना। और रही बात इन फोटोज की, तो बहुत जल्द इनकी असलियत तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। पर तब तक तुम सावधान रहोगी और उस अंशुमन से बात नहीं करोगी। मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे पता है तुम कभी मेरा भरोसा टूटने नहीं दोगे। परी, बस बहुत हो गया। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब इसको इसके किए की सजा मिलने का वक्त आ गया है। अर्पित इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। उसके सामने बैठी परी उसका गुस्सा देखकर हैरान थी। शायद उसने दूसरी बार अर्पित को इतने गुस्से में देखा। परी ने अर्पित को पहली बार गुस्से में तब देखा था जब परी ने अंशुमन की वो सारी सच्चाई अर्पित को बताई थी। क्योंकि अर्पित भी तानिया को कॉलेज टाइम से पसंद करता था, लेकिन तानिया तो अंशुमन को पसंद करती थी। बस इसी वजह से अर्पित तानिया से अपने आप ही दूर हो गया था, क्योंकि अर्पित तो हमेशा तानिया को खुश देखना चाहता था। फिर एक दिन परी ने अंशुमन को किसी लड़की के साथ देख लिया। साथ में परी को यह भी पता चल चुका था कि अंशुमन पहले से ही 3 से 4 शादियां कर चुका है। तो उसने अर्पित को वो सारी सच्चाई बता दी। इसी वजह से अर्पित ने यह कदम उठाया तानिया से शादी करने का, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था अर्पित के पास तानिया को अंशुमन के चंगुल से बचाने का। क्या हुआ है, कुछ बताएगा तू? अर्पित ने उसे अंशुमन की वो सारी करतूतें एक एक करके बता दी। ये सब सुनकर परी का चेहरा नफरत से भर उठा था। व्हाट? ये इंसान इस हद तक गिर जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पर अब इसकी बर्बादी तय है। बहुत हो गया इसका, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर। सोचते हैं कुछ, इसका क्या करना है। चल, अभी मैं चलती हूँ, जो भी हो बता देना। और सुन, गुस्से में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझा? ओके। हाँ सुनो, एक बंदे की पल पल की खबर चाहिए मुझे। कब क्या कैसे करता है सब कुछ। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? जी माँ, सब ठीक है। हाँ अंशुमन, बोलो। तनु, तुम ठीक हो ना? उस अर्पित ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? हाँ अंशुमन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अरे उस अर्पित की ऐसी हरकत पता चलने के बाद तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए तनु। मुझे तुमसे मिलना है तनु, बस एक बार। क्यों? तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। उसके बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। बस एक बार, आखिरी बार मिल लो। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। तानिया प्लीज, हमारे प्यार के खातिर बस एक आखिरी बार। ओके,
कहाँ आना है? हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। बहुत हुआ तानिया, बहुत रह ली तुम मुझसे दूर। इस बार तुम आओगी, लेकिन कभी वापस न जाने के लिए। इसी के साथ उस अर्पित की इज्जत और अकड़ दोनों तोड़ दूंगा मैं। हर बार जीता है वो मुझसे, पर इस बार नहीं। इस बार सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। सभी फोटो किसी रील की तरह अर्पित के आंखों के सामने चल रही थी, लेकिन एक बात थी जो अर्पित के सीने को छलनी कर रही थी। वो थी परी के साथ उसका नाम जोड़ना। उनमें एक सर्टिफिकेट में उसका और परी का नाम भी था। वो परी जिसको अर्पित ने हमेशा हमेशा अपनी अच्छी दोस्ती नहीं, अपनी बहन भी माना था। परी के लिए वो उसका भाई था। हर साल वो उसको राखी बांधती थी और उसी के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था। ये सब सोच सोचकर अर्पित का दिमाग फटे जा रहा था। उसने ये बात परी को तो नहीं बताई थी, पर अब उसने सोच लिया था कि अभी उसको करना क्या है। व्हाट? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? पक्का तुमने उसे ही देखा था? हाँ सर, ट्रस्ट मी, ये वही थी। ठीक है, तुम नजर रखो, मैं बस पहुंच रहा हूं। आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो और वहां पर सब संभाल लेना। मैम, रूम नंबर 408। अंशुमन, अंशुमन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तनु? मैं ही तो हूँ, तुम्हारा अंशुमन। अंशुमन, ये सब क्या है? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ओह कम ऑन तनु, ये बदतमीजी नहीं, मेरा प्यार है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बकवास बंद करो। अरे अरे रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। ये सब मैंने नहीं कराया और कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहीं ले लिया। तुम शांत हो जाओ और बैठो इधर। बोलो, क्या बात थी? तनु, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। व्हाट? ले जाने आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तानिया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम उस अर्पित के साथ खुश नहीं हो, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहां उस अर्पित का साया भी हमारे प्यार पर नहीं पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सही तो बोला मैंने। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम उसके साथ क्यों रहोगी? चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो अंशुमन और हद में रहो। भूलो मत, मैं शादीशुदा हूँ। तुम मेरा पास्ट हो, लेकिन अर्पित मेरा प्रेजेंट है और शायद फ्यूचर भी। इसलिए ये बेवकूफी छोड़ो और प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या अर्पित तानिया को बचा पाएगा अंशुमन से? ये जानने के लिए देखते रहिए दोस्त से शादी का अगला एपिसोड ओनली प्रेम कहानियां टीवी पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।